हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। जिंदगी में कभी भी बुरा समय आए तो ये समझ लेना कि वो भी एक समय है। जैसे समय बीतता है बुरा समय खुद ब खुद बीत जाएगा। इसीलिए बुरा समय में कभी गलत मत करना और घबराना नहीं। बुरा समय भी एक समय है, धीरे धीरे वो भी बीत जाएगा। कैसे, एक उदाहरण समझाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक देश में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही क्रूर अत्याचारी थे। छोटी छोटी गलतियों पर ना बड़ी सजा देते थे, सीधा फांसी की सजा। कुछ नहीं सुनना, सीधा फांसी की सजा। हुआ क्या, एक बार एक व्यक्ति चोरी करते पकड़े गए और जब राजा के दरबार में गया, राजा को मालूम हुआ कि चोरी करते पकड़ा गया है। कुछ नहीं सुना, उस व्यक्ति की कोई भी बात को उसने सुना ही नहीं, सीधा सजा दे दिया, मौत। चलो इसको मौत की सजा दे दो, फांसी लगा दो उसे। वह व्यक्ति को जब फांसी की सजा सुनाया गया तो वो जोर जोर से हंसने लगा, खूब ठहाका मार के हंसा, बड़ी प्रसन्नता के साथ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा यार, जितना आदमी को हमने अभी तक फांसी की सजा दिया, सबको तो डर से हालत खराब हो जाता था, उन्होंने विनती करता था, गिड़गिड़ाता था, सामने आग्रह करता था कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये उल्टा कर रहा है, तो ठहाका मार के हंस रहा है जोर जोर से। राजा पूछा, तुम्हारी ठहाका मारने का क्या कारण है, तुम क्यों हंस रहे हो इतना? क्या कहें महाराज, बड़ा गजब बात है। कुछ दिन पहले ही हमने एक ऋषि मुनि से हमने एक ज्ञान प्राप्त किया है, और उस ज्ञान में मुझे उन्होंने दिया था कि हम किसी भी घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं हम। तो राजा कहा, तो फिर तो आप मुझे फांसी की सजा दे दीजिएगा, तो वो ज्ञान जो है हमारे साथ ही दफा हो जाएगा, फिर किसी को ये नहीं पता चलेगा कि कैसे वो घोड़ा उड़ता है, कैसे जानकारी किसी, क्योंकि वो ज्ञान तो मेरे पास है, दफा उड़ जाएगी। राजा कहा था, अच्छा ऐसा करो, तुम हमारी घोड़ा को उड़ने वाला घोड़ा बना दो, और अगर तुम बना दिए तो तुमको हम ढेर सारा इनाम भी देंगे या तुमको माफी भी कर देंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको उड़ने वाला घोड़ा बना देंगे, लेकिन एक शर्त है, उसके लिए 1 वर्ष का समय लगेगा। 1 वर्ष में वो तंत्र पूरा होगा, आपका घोड़ा उड़ने वाला हो जाएगा। तो कहा, अगर 1 वर्ष में अगर तुम नहीं बनाए तो तुमको हम दर्दनाक मौत देंगे। तो कोई बात नहीं महाराज, आपको जो मन होगा कीजिएगा ना, 1 वर्ष में के बाद जो कीजिएगा, हम तो उड़ाना बना ही देंगे उसको उड़ने वाला। लेकिन शर्त एक भी ये भी रहेगा महाराज कि इस 1 वर्ष में हमारे परिवार को खाने पीने के लिए कोई कठिनाई नहीं हो, सब कुछ पूरा आप कीजिएगा, क्योंकि हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी ध्यान आपके कामों में रहेगा, हम उधर ध्यान नहीं देंगे, इधर का काम पूरा करेंगे। तो राजा कहा ठीक है, चलो देख लीजिए। राजा उसे कहा कि चलो इसको मुक्त कर दो, फ्री कर दो। अब वो व्यक्ति गया घर और सबसे पहले अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी उधर जब सुना कि भाई चोरी करते पकड़े गए हैं, राजा इसे मौत की सजा तो सुनाएगा ही। बच्चे और पत्नी सब रो रो के उनकी बुरी हालत थी। जब ये पहुंचा तो देख करके वो आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे जिंदा वापस आ गया, राजा तो मौत की सजा सुना दिया था। पूछा कैसे अब वापस आए, उसने सारी बात बताई। पत्नी बोली, अगर आप 1 वर्ष में नहीं कीजिएगा तब तो आपको राजा दर्दनाक मौत देगा। कहा 1 वर्ष की बाद की बात न है, तब जो होगा देखा जाएगा। कहा देखो, इसमें हमको 3 संभावनाएं नजर आ रहे हैं। क्या क्या 3 संभावना? तो पहली संभावना ये कि हो सकता है 1 वर्ष बाद, माने 1 वर्ष के अंदर हम ही कोई बीमारी के कारण मर जाए। एक बात ये भी हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि 1 वर्ष में राजा की ही कहीं मृत्यु हो जाए, तो हम बच जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि 1 वर्ष में राजा का घोड़ा ही मर जाए, तो ये भी हो सकता है। तीनों में से कोई संभावना नजर आ रही है। अगर हो जाएगा ऐसा तो समझिए तो हम बात, ऐसे भी तो मरना ही था, अभी तो हम मरते ही 1 साल तो कम से कम जिंदा रहेंगे ना। चलो ऐसी बात है।
वो आराम से खाने लगा, पीने लगा, आराम से रहने लगा अपना, और झूठ का वो तंत्र उंत्र करने लगा। धीरे धीरे 11 महीना बीत गया। जब 1 महीना समय बचा तब सोचा, ओह अब तो मरने की बारी आ गई, अब तो मरना ही पड़ेगा। वह भगवान से खूब प्रार्थना उर्थना करने लगा, हे प्रभु मुझे माफ कीजिए, हमने जो गलती किया सो किया, अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हमें कुछ रास्ता दीजिए, हमें बचाइए। क्या होता है, कुछ ही दिन बाद, माने महीना भी नहीं बीतता, उससे पहले ही राज्य के कुछ षड्यंत्रकारियों ने राजा की हत्या कर देती है। राजा की मृत्यु हो जाता है और इस व्यक्ति का जो संकट था वो टल जाता है। व्यक्ति अब बच जाता है। अब वो चोरी नहीं कर रहा है, अपने बच्चों और के साथ आराम से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आपने क्या समझा कि उनके जीवन में कठिनाई आई थी, कठिनाई बीत तो गई ना भाई मेरे, अब ठीक ठाक देर से रह रहा है ना। चलिए, तो आपने समझा कि आपके जीवन में भी कठिनाई आए तो घबराइएगा नहीं। हाँ, और एक और बता दें, आप जो देख रहे हैं ना ब्रांड, ये सखी सहेली, ये हमारी ब्रांड कंपनी है, ठीक है ना। हमने एक लॉन्च किया है कंपनी, आप हमें सहयोग दीजिए। हमारी कंपनी सखी ब्रांड के नाम से उपलब्ध है मार्केट में, ठीक है। जहां भी आप देखिएगा सखी, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे सैनिटरी पैड है, बेबी डायपर है, विक्स है, स्टील जाली है, फिनाइल है और टॉयलेट क्लीनर है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप हमें सहयोग देते हैं तो हमें काफ़ी खुशी मिलेगी और हमारी वस्तु का उपयोग कीजिए। अच्छे ब्रांड है। अगर कोई शिकायत हो तो हमारे नंबर पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।